महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुआ लगभग 65.11% तक का वोट। बढ़ते वोट प्रतिशत से भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें, भाजपा खेमे में है बड़ा हड़कंप। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि 20 तारीख को महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में हर एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग डाली गई और जिसके बाद लगभग शाम 6 बजे चुनाव आयोग द्वारा अलग अलग मतलब सीटों पर जो वोटिंग परसेंट हुआ है उसको भी दिखाया गया। लगभग शाम 6 बजे 65.11% तक का वोट जो है वो गिना गया है। यानी इस बार जो है वो वोटिंग जो है वो ज्यादा हुई है और जब जब वोट ज्यादा पड़ता है तब तब भाजपा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखती है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। बता दो कि महाराष्ट्र में भाजपा को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस और शिवसेना और अन्य विपक्षी जो दल है भाजपा को छोड़कर वो एकजुट होकर एक जगह पर आए थे और भाजपा को रोकने के लिए एक महाविकास आघाड़ी करके उन्होंने एक गठबंधन बनाया और जिसके चलते चुनाव लड़ा। बता दूं कि इस बार जो चुनाव हुआ है वो भाजपा को एक बड़ी शिकस्त देने के लिए ये 23 तारीख को जब रिजल्ट सामने होगा तो दिखाई देगा कि भाजपा को एक बड़ी शिकस्त यहाँ पर मिल सकती है। मैं इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि लगभग हर एक मतलब जिले में जिला वाइज कितना वोट प्रतिशत मतलब कितने प्रतिशत वोट हर एक जिले में हुए हैं। तो कुल महाराष्ट्र में 36 जिलों के जो आंकड़े हैं वो मेरे सामने हैं और वो एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि मतलब 50% से ज्यादा जो वोट है वो महाराष्ट्र में हर एक जिले में हुआ है और जब जब वोट बढ़ता है तो भाजपा की जो मुश्किल है वो बढ़ती है और जिसके चलते ही उन्हें यह आशंका हुई थी और इसीलिए उन्होंने तरह तरह के नारेबाजी भी जो है वो इस चुनावों में की और हिंदू मुस्लिम के एक मतलब इसको एक डाइवर्ट किया हिंदू मुस्लिम पर और जाति के नाम पर उन्होंने वोट मांगा। तो अब मैं आपके सामने जो आंकड़े रख रहा हूँ ये हर एक जिले में वहां पर कितना वोट हुआ इसके आंकड़े मेरे सामने हैं। अहमदनगर जो जिला है इसमें 71.73% तक का वोट जो है वो हुआ है। इसके साथ अकोला में 64.98% तक का वोट हुआ है। मतलब ये इतने प्रतिशत तक के वोट जो है वो 100 में से अकोला में 64.98% तक का वोट पड़ा है। अमरावती में 65.57% वोट पड़ा है। इसके साथ ही औरंगाबाद में 68.89% तक का वोट पड़ा है। बीड जिले में 67.79% तक का वोट वहां पर 50% से ज्यादा ही वोट बीड में भी हुआ है। भंडारा जिला जो है भंडारा ये लोकसभा जो मतलब भंडारा जिला जो है यहाँ पर ये भी विशेष इसलिए है क्योंकि यही वो भंडारा है जहां से बाबा साहब ने भी कभी चुनाव लड़ा था। 69.42% तक का वोट जो है वो भंडारा में हुआ है। बुल्डाना जिले की अगर बात करें तो बुल्डाना जिला में 70.32% तक का जो वोट है वो बुल्डाना में हुआ है। चंद्रपुर में 71.27% तक का वोट हुआ है। धुले में 64.27% तक का वोट हुआ है। इसके साथ ही गढ़चिरौली जो नक्सलवादी मतलब इलाका है इसमें भी ज्यादा वोट हुआ है। लगभग 73% यानी 73.68% तक का वोट जो है वो गढ़चिरौली में हुआ है और ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि वो जो मतलब इलाका है वो मतलब वहां पर ज्यादा तनाव रहता है और ऐसे जिले में भी अच्छा खासा वोट जो है इस बार हुआ है। गोंदिया में 69.53% तक का वोट हुआ है। हिंगोली में 71.10% वोट हुआ है। इसके साथ ही जळगांव में 64.42% तक का वोट मतलब वहां पर देखा गया कि भरपूर लोगों ने भरकस वहां पर वोट डाला है। जालना जो है जालना जिले में 72.30% तक का वोट हुआ है।
इसके साथ ही कोल्हापुर में 76.25% तक का वोट हुआ है। लातूर में 66.92% तक का वोट हुआ है। इसके साथ ही मुंबई शहर, मुंबई यानी ये भागदौड़ का शहर है, बावजूद इसके इसमें 50% के ज्यादा मतलब 52% से ज्यादा वोट हुआ है। 52.07% तक का जो वोट है वो मुंबई शहर में हुआ है। इसके साथ ही मुंबई उपनगर में 55.77% तक का वोट वहां पर देखा गया। लोगों ने मुंबई में और मुंबई उपनगर, मुंबई शहर में भी अपने कामों को मतलब बाजू में रखकर यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर वोटिंग की है। और नागपुर जो कि विदर्भ का मतलब इलाका है, जिसमें 60.49% तक का वोट हुआ है। नांदेड़ में 64.92% तक वोट गिरा है। नंदुरबार में 69.15% यानी 69.15% तक का वोट वहां पर भी देखा गया। नासिक में नासिक जिले में 67.57% तक वोट हुआ है। नासिक में 67.57% तक का वोट हुआ है। इसके साथ ही परभणी में 70.38% तक का वोट हुआ है। पालघर में 65.95 तक का 95% वोट हुआ है। इसके साथ ही उस्मानाबाद जो जिला है, उस्मानाबाद में भी 64.27% वोट वहां पर भी हुआ है। पुणे में जो वोट है वो 61 यानी 61% वोट हुआ है। 61.05% तक का वोट हुआ है। रायगढ़ में 67.23% वोट वहां पर देखा गया। तो कुल मिलाकर 50% से ज्यादा ही वोट हर एक जिले में होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही रत्नागिरी में 64.55% तक का जो वोट है वो वहां पर हुआ है। सांगली में 71.81% तक का वोट हुआ है। सातारा जिला में 71.71% तक का वोट हुआ है। इसके साथ ही सिंधुदुर्ग जिला जो है उसमें 68.40% वोट हुआ है। इसके साथ ही सोलापुर में 67.36% तक का वोट हुआ है। ठाणे जो कि मुंबई के मतलब अंतर्गत ही आता है, ठाणे जिला, जिसमें 56.05% तक का वोट हुआ है। इसके साथ ही वर्धा जिला में 68.30% वोट वहां पर हुआ है। वासिम में 66.01% तक का जो वोट है, 01% तक का जो वोट है वो वहां पर यानी वाशिम में हुआ है। और इसके साथ ही यवतमाल जिले में 69.02% तक का जो वोट है वहां पर देखा गया। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें ओवरऑल महाराष्ट्र की, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 65.11% तक का वोट जो है वो हुआ है। यानी मतलब 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो जब जब वोट का आंकड़ा बढ़ता है यानी वोट प्रतिशत बढ़ता है, तब तब भाजपा के लिए जो है वो दिक्कत का सामना मतलब महसूस होता है। हर एक चुनाव में ऐसा देखा गया है, फिर चाहे वो देश का कोई भी स्टेट क्यों ना हो। तो इस बार जो है महाराष्ट्र में लोगों ने पुरजोर वोट किया है। अब इस वोट का जो रिजल्ट है वो 23 तारीख को आएगा और 23 तारीख को ये पता चलेगा कि कौन अपनी गवर्नमेंट बना रहा है। तो कुल मिलाकर ये 65.11% तक का जो वोट है वो महाराष्ट्र में देखा गया। इसके साथ ही झारखंड में भी अच्छा खासा वोट हुआ है और वहां पर भी एक अच्छी जो स्थिति है वहां की वो दिखाई दे रही है। यानी वोट के प्रति जो लोगों का रुझान है, जो जागरूकता है वो बड़ी है और आगे चलकर भी ये और बढ़ने की शक्यताएं दिख रही है। तो ये महाराष्ट्र की हमने कुल 36 जिलों के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे, जिसमें किन जिलों में कितना प्रतिशत वोट हुआ ये इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया है। अब इस वोट प्रतिशत के आधार पर जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है इसकी भी एक रिपोर्ट हम लगातार आपके साथ साझा करेंगे। और कौन यहाँ पर गवर्नमेंट बना रहा है महाराष्ट्र में वो भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश हर वक्त करते रहेंगे। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।